एक रात जब वो बिस्तर पर थीं, उन्होंने देखा एक आदमी उनकी ओर कुल्हाड़ी लिए चला आ रहा है। मधुबाला उसे देख डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसने मधुबाला की गर्दन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। तभी बॉलीवुड में कुछ किरदार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी कुछ इस तरह से जी है कि उनके बारे में चाहे जितना जान लो जी नहीं भरता। ऐसी ही है मधुबाला। आज मैं आपके लिए बॉलीवुड की वीनस के नाम से मशहूर एक्ट्रेस मधुबाला की जिंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूं। बम विस्फोट से लेकर कुल्हाड़ी से मधुबाला का सिर काटे जाने तक, एक्टर दिलीप कुमार से लेकर सिंगर किशोर कुमार से उनकी प्रेम कहानी तक, तड़प तड़प कर मरना और आखिर में सबसे दिलचस्प मधुबाला जो कि एक मुस्लिम थी, उनकी आत्मा अपनी मौत के 55 साल बाद आज तलक एक गुरुद्वारे में आती है। क्यों? ये तमाम बातें आपको मिलेंगी सिर्फ इस एक कहानी में। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी सन 1933 को दिल्ली के एक पश्तो मुस्लिम परिवार में हुआ था। बहुत कम लोगों को मालूम है कि मधुबाला का असली नाम मधुबाला था ही नहीं। उनका असली नाम था मुमताज जहां बेगम दहलवी। उनके अब्बू का नाम था अताउल्ला खान, अम्मी का नाम था आयशा बेगम। मधुबाला अपने अम्मी अब्बू की 11 औलादों में 5वें नंबर पर थी। चूँकि उनके अब्बू बहुत ही रूढ़िवादी थे, इसलिए मधुबाला कभी स्कूल न जा सकी। हाँ, फिल्में देखने का शौक़ उन्हें बचपन से ही था। फिल्में देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। अलग अलग फिल्मों की अलग अलग सीन्स, फिल्म एक्टर्स और फिल्म एक्ट्रेसेस की वो नकल करती और अपनी अम्मी से कहती कि एक दिन वो भी फिल्म एक्ट्रेस बनेंगी। उनके अब्बू जो कि बहुत रूढ़िवादी थे, उन्हें उनकी ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं थीं और अक्सर ऐसी बातों पर वो मधुबाला को मारते थे। लेकिन जब वक्त के कारण मजबूरी आती है तब सबकी सोच बदल जाती है। मधुबाला के अब्बू अताउल्ला खान जिस तंबाकू फैक्ट्री में काम करते थे, उसके मालिक के साथ बहस करने के कारण उन्हें धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। अब इतना बड़ा परिवार और वो थे बेरोजगार, खर्च कैसे चलेगा? तो वही अताउल्ला खान जिन्हें घर पर मधुबाला का गाना गाना पसंद नहीं था, वो मधुबाला को लेकर ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर पहुंच गए। क्योंकि मधुबाला की आवाज़ बहुत अच्छी थी, इसलिए उन्हें चाइल्ड सिंगर के तौर पर वहां काम मिल गया। इस वक्त मधुबाला की उम्र केवल 7 साल की थी। ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर में अक्सर आना जाना लगा रहता था बम्बई के मशहूर फिल्म स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज़ के जनरल मैनेजर राय बहादुर चुन्नीलाल का। राय बहादुर चुन्नीलाल को छोटी सी मधुबाला से बहुत लगाव सा हो गया। तब उन्होंने मधुबाला के अब्बू अताउल्ला खान से कहा कि वो मधुबाला को लेकर बम्बई आए। मधुबाला के लिए वहाँ बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सन 1941 की गर्मियों में अताउल्ला खान अपने पूरे परिवार के साथ बम्बई पहुँच गए। मलाड के एक सबर्ब इलाके के एक तबेले को उनके परिवार ने अपना घर बनाया और मधुबाला हर दिन अपने अब्बू के साथ स्टूडियो दर स्टूडियो के चक्कर काटती काम की तलाश में। आखिर उन्हें रंजीत मूवी टोन्स में 300 रुपये पर मंथ की सैलरी पर नौकरी मिल गई बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट। जुलाई सन 1942 में एक फिल्म रिलीज हुई, इसका नाम था बसंत। ये मधुबाला की डेब्यू फिल्म थी बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस। मधुबाला को मिलने वाले पैसों से अताउल्ला खान ने अपने परिवार को तबेले से निकाल एक किराए के घर में शिफ्ट कर दिया। मगर एक दिन गजब हो गया। उस घर में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। उस घर के परखच्चे उड़ गए। मधुबाला और उनके परिवार के भी उड़ जाते, लेकिन वो तो शुक्र है कि वो उस दिन अपने परिवार के साथ एक नज़दीकी थिएटर शो में एक शो देखने गई थी।
धन्नोबाई, पुजारी, फुलवारी, राजपुतानी जैसी कुछ फिल्मों में मधुबाला ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। बतौर हीरोइन मधुबाला की पहली फिल्म थी साल 1947 में रिलीज़ होने वाली नीलकमल। हालांकि इस फिल्म में भी मधुबाला की उम्र 14 साल की थी और उनके हीरो राज कपूर की 22 साल। भले ही नीलकमल बतौर हीरोइन मधुबाला की पहली फिल्म थी, लेकिन मधुबाला को असली पहचान मिली साल 1949 में रिलीज़ होने वाली फिल्म महल से। महल को भारत की पहली हॉरर फिल्म कहा जाता है। इस फिल्म में मधुबाला पर फिल्माया गया गाना आएगा आएगा आने वाला बहुत हिट हुआ। मशहूर फिल्म राइटर मोहनदीप, जिन्होंने हाल ही में एक किताब लिखी है मधुबाला द मिस्ट्री एंड द मिस्टेक, उसमें उन्होंने खुलासा किया है कि जैसा कि मशहूर बात है, मधुबाला का केवल दिलीप कुमार से अफेयर नहीं था। मोहनदीप के मुताबिक फिल्म महल की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर कमाल अमरोही को मधुबाला से मोहब्बत हो गई थी और इससे भी बड़ी बात ये कि मधुबाला को भी कमाल अमरोही से प्यार हो गया था। एक और ज़रूरी बात ये कि मधुबाला के रूढ़िवादी अब्बू अताउल्ला खां को इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी, वो तो बड़े खुश थे। मधुबाला और कमाल अमरोही की शादी हो ही जाती, लेकिन एक अड़चन आ गई। मधुबाला की शर्त थी कि शादी से पहले कमाल अपनी दोनों बीवियों को तलाक दे दे, जिनमें से एक मशहूर एक्ट्रेस ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी थी, क्योंकि मधुबाला के मुताबिक वो अपने शौहर को किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी, बांट नहीं सकती थी। और कमाल अमरोही का तर्क था कि बांटने से तो प्यार और बढ़ता है, इसलिए उन्हें ज़रूर ही बांटना चाहिए। बस इसी बात पर दोनों में खटक गई। मधुबाला कमाल की बात नहीं मान रही थी, कमाल मधुबाला की बात मानने को तैयार ना थे, तो यह रिश्ता यहीं ख़त्म हो गया। महल के बाद हिंदी सिनेमा में मधुबाला के कैरियर ने उड़ान भर ली। 50 का दशक मधुबाला के लिए बहुत बढ़िया साबित हुआ। 50 के दशक में मधुबाला ने अमर, अमर प्रेम, सागर, बेकसूर, हंसते आंसू, दुलारी, सैयां, संगदिल, नाता, मिस्टर एंड मिसेस 55, राजहाथ, शिरीन फरहाद, काला पानी, हावड़ा ब्रिज, गेटवे ऑफ इंडिया, एक साल, फागुन, इंसान जाग उठा, महलों के ख्वाब और कल अपना है जैसी कई फिल्मों में काम किया। इनमें से अधिकतर हिट या सुपर डुपर से भी ऊपर हिट हुई। साल 1951 में फिल्म बादल की शूटिंग के दौरान मधुबाला ने एक्टर प्रेमनाथ के सामने उनके लिए अपने इश्क का इजहार किया। पहले तो प्रेमनाथ को यकीन ही ना हुआ, लेकिन फिर उन्होंने भी मधुबाला के सामने उनके लिए अपने दिल में छिपी हुई मोहब्बत का इजहार कर दिया। मधुबाला की बहन मधुभूषण के मुताबिक दोनों की शादी हो जाती अगर धर्म की अड़चन बीच में ना आती। दरअसल मधुभूषण के मुताबिक प्रेमनाथ चाहते थे कि मधुबाला हिंदू बन जाए और मधुबाला चाहती थी कि प्रेमनाथ मुसलमान हो जाए। दोनों एक दूसरे की बात मानने को तैयार ना थे, हाँ एक दूसरे से मनवाने पे तुले हुए थे। यही ईगो इन दोनों का ये रिश्ता खा गई। साल 1952 में फिल्म तराना की शूटिंग के दौरान मधुबाला की पहली मुलाकात हुई एक्टर दिलीप कुमार से। कुछ दिनों बाद सेट पर दिलीप कुमार अपने मेकअप रूम में तैयार हो रहे थे कि मधुबाला ने एक स्पॉट बॉय से उनके पास एक रुमाल भिजवाई, तह की हुई रुमाल। दिलीप कुमार ने रुमाल खोला तो उसमें एक खत पड़ा हुआ था। उस खत को खोला, उसमें एक गुलाब पड़ा हुआ था। उस खत में मधुबाला ने लिखा था, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, अगर आप भी मुझे पसंद करते हैं तो इस गुलाब को कबूल कीजिए, वरना इस खत के समेत गुलाब को फाड़कर फेंक दीजिए। 5 मिनट के बाद दिलीप कुमार सीधा मधुबाला के पास पहुँचे। मधुबाला ने देखा दिलीप कुमार के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो गुलाब का फूल
उनके कोट के बटन होल में लगा हुआ था। दिलीप कुमार और मधुबाला का अफेयर बॉलीवुड के सबसे मकबूल अफेयर्स में से एक है। इसे भरपूर लाइमलाइट और मीडिया की पब्लिसिटी मिली। वैसे मीडिया की पब्लिसिटी से ध्यान आया, मधुबाला को मीडिया से सख्त चिढ़ थी। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि मीडिया उनकी पर्सनल लाइफ को दुनिया के सामने रख दे। इसीलिए मधुबाला बहुत ही रेयर इंटरव्यूज़ देती थी। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब उनके अब्बू अताउल्ला खान ने उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये शर्त शामिल कर दी कि मधुबाला की इजाज़त के बिना कोई भी प्रेस वाला फिल्म सेट पर मौजूद नहीं होगा, तब मीडिया मधुबाला पर बहुत गुस्सा गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई पत्रकारों ने मधुबाला को जान से मारने की धमकी दी और फिर तो कई पत्रकारों के एक समूह ने मधुबाला का सिर काट कर लाने वाले को बम्पर इनाम देने की घोषणा कर दी। ये बहुत ही शॉकिंग बात थी। मधुबाला को जब से उनका सिर काटे जाने की धमकी मिलने लगी, वो बहुत डरी डरी और बेचैन रहने लगी। उनकी रातों की नींद उड़ गई। एक रात जब वो बिस्तर पर थीं, उन्होंने देखा एक आदमी उनकी ओर कुल्हाड़ी लिए चला आ रहा है। मधुबाला उसे देख डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसने मधुबाला की गर्दन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। तभी मधुबाला की आंख खुल गई। ये तो एक बहुत भयंकर और बुरा सपना था। तब से मधुबाला को हर समय लगता रहता कोई कुल्हाड़ी लिए उनके बगल में खड़ा है और जल्दी ही उनकी गर्दन पे हमला कर देगा। आखिर में मधुबाला को कोई उपाय न सूझा तो उन्होंने सरकार से गुहार लगाई कि सरकार उनकी सुरक्षा करे। तब सरकार ने उन्हें एक लाइसेंसी पिस्टल रखने की इजाज़त दी, साथ ही अपनी ओर से उनकी सुरक्षा के लिए एक बॉडीगार्ड नियुक्त किया। इसीलिए मधुबाला बॉलीवुड की वो पहली कलाकार बनी जो अपनी सुरक्षा के लिए अपने साथ बॉडीगार्ड रखती थी। दिलीप कुमार के साथ अफेयर के दिनों को मधुबाला की ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन कहा जाता है। ये दोनों शादी करना चाहते थे, मगर इस राह की सबसे बड़ी अड़चन बन गए खुद मधुबाला के अब्बू अताउल्ला खान। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक अताउल्ला खान दिलीप कुमार को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उनके मुताबिक दिलीप कुमार एक घमंडी और अक्खड़ इंसान थे। उसी तरह दिलीप कुमार भी अताउल्ला खान की तानाशाही रवैयों को नहीं पसंद करते थे और मधुबाला इन दोनों के बीच पिसने लगी थी। दिलीप कुमार मधुबाला से शादी करना चाहते थे उनकी अब्बू की मर्जी के बगैर, और मधुबाला दिलीप कुमार से शादी करना चाहती थी उनके अब्बू की रजामंदी से। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन एक फिल्म की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार ने मधुबाला से कहा, चलो घर पर काजी इंतज़ार कर रहा है, अभी शादी कर लेते हैं। मगर मधुबाला राज़ी न हुई। दिलीप कुमार ने यहाँ तक कह दिया कि अगर आज तुम नहीं चली तो हम कभी शादी नहीं कर पाएंगे। लेकिन मधुबाला फिर भी राज़ी न हुई। इससे दिलीप कुमार का दिल टूट गया और फिर तो एक ऐसी घटना घट गई जिसने इन दोनों के रिश्ते की नींव हिलाकर रख दी। दरअसल साल 1956 की बात है। डायरेक्टर B.R. चोपड़ा ने अपनी फिल्म नया दौर में दिलीप कुमार और मधुबाला दोनों को साइन किया था। बीच शूटिंग में अताउल्ला खान के साथ B.R. चोपड़ा का झगड़ा हो गया, जिसके तहत मधुबाला को अनप्रोफेशनल समझ B.R. चोपड़ा ने मधुबाला को कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया और उनकी जगह वैजयंती माला को साइन कर लिया। मधुबाला ने जो 30,000 रुपये साइनिंग अमाउंट के तौर पर लिए थे, उसे वापस करने के लिए B.R. चोपड़ा ने उन पर कोर्ट केस कर दिया। ये ड्रामेटिकल केस पूरे 1 साल तक चला, जिसमें मधुबाला के लिए सबसे बड़ा झटका हुआ कि दिलीप कुमार ने B.R. चोपड़ा का साथ दिया और मधुबाला के खिलाफ गवाही दे दी। कुछ फिल्म पत्रकारों के मुताबिक उस दिन कटघरे में खड़े होकर दिलीप कुमार ने सबके सामने मधुबाला के अब्बू अताउल्ला खान को तानाशाह कहा। उसी दिन उसी कटघरे में खड़े होकर दिलीप कुमार ने पूरी दुनिया और मीडिया के सामने मधुबाला के लिए अपनी मोहब्बत को कबूल किया था। दिलीप कुमार ने कहा था
कि हाँ वो मधुबाला से मोहब्बत करते हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। लेकिन मधुबाला अब दिलीप कुमार से बहुत नाराज़ हो गई थी। इसके बाद दिलीप कुमार और मधुबाला के रिश्तों में जो बिगड़ी तो कभी न बनी। हालांकि मधुबाला की बहन मधुभूषण के मुताबिक, जैसा कि लोगों में मशहूर बात है कि इस कोर्ट केस के बाद इन दोनों का रिश्ता खत्म हो गया, ऐसा नहीं हुआ। इस कोर्ट केस के बाद भी इन दोनों के बीच कई दौर की लंबी लंबी फ़ोन पे बातचीत हुई। फ़ोन पर दिलीप कुमार मधुबाला से कहते कि वो अपने परिवार से रिश्ते ख़त्म कर दें, सारे रिश्ते तोड़ दें तो वो उनसे तुरंत शादी कर लेंगे। और मधुबाला उनसे उल्टा कहती कि वो एक बार घर आए, बस एक बार, उनके अब्बू के पैर छूकर उनसे माफ़ी मांग ले, वो तुरंत उनका हाथ थाम कर घर से निकल पड़ेंगी। न दिलीप कुमार ने मधुबाला की बात मानी, न मधुबाला ने दिलीप कुमार की बात मानी। नतीजा, ये रिश्ता टूट गया। इस रिश्ते के टूटने के साथ ही मधुबाला का दिल भी बहुत बुरी तरह से टूट गया। इसी दौरान डायरेक्टर एस वासन की एक फिल्म शूटिंग के दौरान मधुबाला को खून की उल्टियाँ हुईं। वासन साहब भागे भागे उन्हें लेकर डॉक्टर के पास पहुँचे। तब डॉक्टर ने एक बहुत बड़ा राज खोला। डॉक्टर ने बताया कि मधुबाला के दिल में तो छेद है, वो भी आज से नहीं, जब से वो पैदा हुई हैं तभी से। इसीलिए पिछले कुछ वक्त से उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है, तबीयत खराब रहने लगी है। डॉक्टर के मुताबिक मधुबाला के पास जीने के लिए अब उतनी ज़िंदगी नहीं रहेगी जितनी एक स्वस्थ दिल वाले के पास होती है। इसे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं, जिसका इलाज तब मुमकिन ही नहीं था। इसीलिए डॉक्टर ने मधुबाला को हिदायत दी कि वो कम से कम काम, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें, स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें, जिससे उनकी घटती हुई उम्र ज़रा बढ़ जाएगी। सबको यही लग रहा था कि मधुबाला के लिए अब यही अच्छा है कि वो रिटायर हो जाएं। लेकिन मधुबाला ने तो डॉक्टर की सलाह के विपरीत जितना काम वो करती थी उससे और ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया। फिल्म मुग़ल आज़म में अनारकली की एंट्री सीन के लिए अपने पूरे शरीर पर प्लास्टर ऑफ पेरिस पोत कर खड़े होना, चेहरे पर गहरा दुख और गहरी उदासी लाने के लिए कई कई दिनों तक भूखे रहना, हाथों और पैरों में भारी भरकम बोझदार बेड़ियां पहनना, शरीर पर बहुत बहुत देर तक पानी पड़वाते रहना, ये तमाम टॉर्चरस एग्जॉस्टिंग प्रोसेस उन्होंने खुद किए, जिसका उनके स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा। लोग इसे मधुबाला का अपनी आर्ट के लिए पैशन बताते हैं, लेकिन मधुभूषण के मुताबिक दरअसल इतने कष्टों के ज़रिए मधुबाला दिलीप कुमार के हाथों अपने दिल टूटने का सोग मना रही थी। मधुभूषण के मुताबिक यानी एक तरह से मधुबाला अनारकली ही की तरह मोहब्बत में घुल घुल कर जी रही थी। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए गाना मधुबाला के दिल को बेहद अजीज था, और इस गाने में अपना बेस्ट देने के लिए वो हर हद तक चली गई थी, क्योंकि मधुभूषण के मुताबिक मधुबाला को ऐसा लगता था कि इस गाने में जो जो कहा गया है वो उनके साथ सच में हुआ है। कुछ लोग ये दावा भी करते हैं कि मधुबाला बीमारी के बावजूद जो इतना मेहनत करती थी, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाती थी, ये उनकी अपनी मर्जी नहीं थी, उनके अब्बू अताउल्ला खान की मर्जी थी, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी से ज़्यादा पैसा प्यारा था। बहरहाल 5 अगस्त सन 1960 को मुग़ल आज़म रिलीज़ हुई और कालजयी फिल्म बन गई। मधुबाला ने अनारकली को और अनारकली के किरदार ने मधुबाला को हमेशा के लिए अमर कर दिया। हालांकि निजी ज़िंदगी में मधुबाला बेहद उदास और निराश थीं। इस गमी के दौर में उनकी ज़िंदगी में दाखिल हुए हंसते खेलते खुशहाल किशोर कुमार। फिल्म चलती का नाम गाड़ी की शूटिंग के दौरान मधुबाला की किशोर कुमार से दोस्ती हो गई। किशोर कुमार मधुबाला को हंसा दिया करते थे, उन्हें खुश कर दिया करते थे। मधुबाला के करीबियों के मुताबिक दिलीप कुमार के बाद किशोर कुमार वो पहले इंसान थे जिनके साथ मधुबाला खुलकर हंस दिया करती थी।
मधुबाला को किशोर कुमार की सोहबत पसंद आती थी। ये तो सबको दिखता था, लेकिन फिर जो हुआ उसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। साल 1961 में मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली। इस शादी से इंडस्ट्री के साथ साथ दर्शक भी हैरान रह गए। ये दावा भी किया जाता है कि दिलीप कुमार को जब ये खबर मिली तो वो बहुत उदास हो गए। शादी के बाद मधुबाला एक आम बहू की तरह अपने ससुराल में रहना चाहती थी, लेकिन उनके ससुराल वालों को मधुबाला पसंद ही नहीं थी, क्योंकि उन्हें एक मुस्लिम बहू नहीं चाहिए थी। इसीलिए किशोर कुमार ने फिर अपने और मधुबाला के रहने के लिए एक दूसरा फ्लैट खरीद लिया। अब यहाँ पर दो तरह की थ्योरी सामने आती हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि किशोर कुमार और मधुबाला की शादी महा नाकामयाब साबित हुई। जैसे ही किशोर कुमार को मधुबाला की बीमारी का पता लगा और ये मालूम चला कि वो ज़्यादा नहीं जिएंगी, तैसे ही मधुबाला के लिए उनका प्यार सूख गया। उन्होंने मधुबाला पर ध्यान देना बंद कर दिया और उन्हें उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया। लेकिन मधुबाला की बहन मधुभूषण की थ्योरी के मुताबिक ऐसा नहीं है। पहली बात तो किशोर कुमार को शादी से पहले ही मधुबाला की बीमारी का पता था, मालूम था कि उनके दिल में छेद है। इसीलिए शादी के बाद वो मधुबाला को हनीमून का कहकर लंदन ले गए, लेकिन लंदन के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल, लंदन हॉस्पिटल के सबसे बेस्ट डॉक्टर से उन्होंने कंसल्टिंग की। डॉक्टर ने उनसे कहा कि इसका ऑपरेशन हो सकता था, लेकिन अब वो नहीं करेंगे क्योंकि बहुत रिस्क है। साथ ही उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मधुबाला अब केवल 2 साल की मेहमान है, वो 2 साल से ज़्यादा नहीं जिएंगी। मधुबाला के लिए ये बहुत बड़ा झटका था, वो बहुत डरने लगी। ऐसे में किशोर कुमार ने उन्हें हिम्मत बंधाई। किशोर कुमार ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो 2 साल से बहुत ज़्यादा जिएंगी, बस वो हिम्मत ना हारें। ऐसा कहा जाता है कि किशोर कुमार ने मधुबाला को उनके घर पर छोड़ दिया था, ये कहकर कि चूँकि वो बहुत बिजी रहते हैं तो वो हमेशा उनका ख्याल नहीं रख सकते। और इसी तथ्य के आधार पर किशोर कुमार को मधुबाला के प्रति लापरवाह कहा जाता है। लेकिन मधुबाला की बहन मधुभूषण के मुताबिक अब ये तो नेचुरल सी बात है। किशोर इतने बड़े सिंगर थे तो वो हमेशा मधुबाला के साथ नहीं रह सकते थे, लेकिन जैसे ही वो काम से फुर्सत पाते मधुबाला के पास पहुंच जाते और उन्हें खुश रखने की कोशिश करते। डॉक्टर ने उनसे यही कहा था, किशोर कर भी यही सकते थे। किशोर कुमार के बड़े भाई एक्टर अशोक कुमार के मुताबिक बीमारी के कारण गिरते स्वास्थ्य ने मधुबाला को गुस्सैल और चिड़चिड़ा बना दिया था। बीमारी के कारण वो इतनी कमज़ोर हो गई थी कि शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया था। ऐसी दिखने लगी थी कि आईने में खुद को देखते डरती थी। उनका शरीर एक्स्ट्रा ब्लड प्रोड्यूस करने लगा था, जो अक्सर उनकी नाक और मुंह से बाहर आता रहता था। मधुबाला के पास हमेशा एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखा रहता था, क्योंकि हर 4-6 घंटों पर उन्हें सफोकेशन अटैक पड़ते रहते थे, सांस फूलने लगती थी। इतनी बीमारी के बावजूद फिल्म मुगले आजम के बाद मधुबाला ने बरसात की रात, हाफ टिकट, बॉयफ्रेंड जैसी कुछ फिल्मों में काम किया। हालांकि इन फिल्मों में भारी मात्रा में डुप्लीकेट्स और बॉडी डबल की मदद ली गई। साल 1966 में रिलीज होने वाली फिल्म शराबी मधुबाला के कैरियर की आखिरी फिल्म बन गई। मधुबाला की बहन मधुभूषण के मुताबिक मधुबाला को मौत से बहुत डर लगता था, वो मरना नहीं चाहती थी। मधुबाला मधुर से हमेशा कहती थी, मधुर मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ, मैं और जीना चाहती हूँ। लेकिन तकदीर पर किसका बस है। 22 फरवरी सन 1969 की रात मधुबाला को हार्ट अटैक पड़ गया। 23 फरवरी सन 1969 की सुबह तकरीबन 9:30 बजे ना चाहते हुए भी मधुबाला की सांसों की डोर टूट गई और मधुबाला इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई। अब एक बेहद ही दिलचस्प तथ्य, मशहूर न्यूज़ नेटवर्क न्यूज़ नेशन के मुताबिक मधुबाला, जो कि एक मुस्लिम थी, उनकी आत्मा अपनी मौत के 55 साल बाद आज तक एक रहस्यमय गुरुद्वारे में अरदास के लिए आती हैं। वो गुरुद्वारा कहाँ है, उसका क्या नाम है, न्यूज़ नेशन वालों को कैसे पता
कि मधुबाला की आत्मा वहाँ पर अरदास के लिए आती है, और अगर आती है तो क्यों? ये तमाम सवाल तुरंत जहन में उठते हैं। मगर जालिम न्यूज़ नेशन वालों का जुल्म तो देखिए कि इनमें से किसी सवाल का भी जवाब नहीं देती। उनकी रिपोर्ट बस ये कहती है कि एक गुरुद्वारा है, कहीं पर एक गुरुद्वारा है जहाँ पर अपनी मौत के 55 साल बाद भी आज तक मधुबाला की आत्मा अरदास के लिए आती है। अब इसके बाद इस बारे में कुछ कहने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। हाँ, अगर आपको कहना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर कहिए।